मैंने कहा कि आप नाम मात्र के छोटे मुखिया जी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? कान्हा, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण के रहते हुए उसके दाऊ पे कोई प्रहार नहीं कर सकता। मैंने तो इसे मारा ही नहीं, फिर ये गिरा कैसे? ये सब हो क्या रहा है? हम तो बस मेले की तैयारी कर रहे थे, पर पता नहीं बलराम अचानक क्यों क्रोधित हो गए। अब तो मैया मुझे डांटेंगी। बल, ये तुमने किया? बल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बच्चों, तुम सब बताओ, क्या ये बल ने किया? जी काकी। बल, मुझे लगा था कि तुम बड़े और समझदार होगे, परंतु तुम ये सब कर रहे हो। क्या मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है? मैं तो स्वयं अचंभित हूँ कि ये हुआ कैसे। बलराम, लल्ला, धेनुक से क्षमा मांगो। तुमने जो कुछ भी किया है अनुचित किया है। बलराम, अब तो तुम्हें मेरे समक्ष झुकना ही पड़ेगा। कान्हा, मैं इससे कभी भी क्षमा नहीं मांगूंगा। बलराम, बल, देखा तुमने यशोदा? दाऊ का मुख तो क्रोध से लाल हो गया है। उनका क्रोध शांत करना होगा। ये क्या है? आपको माखन खिला रहा हूँ दाऊ। माखन खाइए और शांत हो जाइए। नहीं चाहिए तुम्हारा माखन। क्या हुआ दाऊ? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? तुम्हें दिख नहीं रहा कैसे वो हमारी मैया को मैया मैया कहकर माखन लगा रहा है? दाऊ, अब इतना क्रोधित मत होइए। आइए माखन खाइए। बस कान्हा, नहीं खाना मुझे तुम्हारा माखन। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। दाऊ, आपको मुझसे बात नहीं करनी है ना? तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ। मुखिया जी, अब क्रोध त्याग भी दीजिए। चलिए अब मेले में चलते हैं। कान्हा, तेरे दाऊ कहाँ है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बलराम से बात कर सकता हूँ। अवश्य धेनु, जाओ। बलराम, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि आपके क्रोध का कारण मैं हूँ, यदि आप दंड ही देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए, परंतु अपनी टोली का साथ मत छोड़िए। हाँ मुखिया जी, मेला प्रारंभ होने वाला है। अब चलिए भी। हाँ चलिए ना दाऊ। बलराम, तुम्हारी पूरी टोली को तुम्हारा साथ चाहिए लल्ला, और तुम्हें अपनी टोली का साथ अवश्य देना चाहिए। कान्हा, कान्हा, तुम बोल क्यों नहीं रहे? दाऊ, बलराम, इसने तुझे दाऊ कहा? दाऊ,
आज पहली बार कान्हा ने मुझे सबके समक्ष दाऊ कह के पुकारा, फिर भी मुझे खुशी नहीं हो रही है। ऐसा मत करो, मेरे साथ सदैव की तरह बात करो ना कान्हा। कान्हा, मुझे व्याकुलता हो रही है, मुझसे बात करो ना कान्हा। दाऊ, अब कान्हा के साथ बाद में खेलेगी, अब चलिए मेले में। कान्हा, चले मेले में। बच्चों, लगता है आज कान्हा को मेले में नहीं जाना। कोई बात नहीं, तुम सब जाओ, मैं कान्हा को मना के ले आऊंगी, ठीक है? ये क्या कान्हा, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? ठीक है कान्हा, तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो, मैं अकेला ही संभाल लूंगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सहायता। हमारी मटकियाँ अधूरी हैं, हमें पूर्ण प्रयास करना होगा और अधिक से अधिक मटकियाँ भी बनानी होंगी। मुखिया जी, इतने कम समय में मटकियाँ कैसे बनेगी? मुझे तो चिंता हो रही है। जब मैं साथ हूँ तो भला चिंता किस बात की? जब तुम साथ हो तो हमें कोई चिंता नहीं, क्यों छोटे मुखिया जी? बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है हम बड़ी बड़ी मटकियाँ बनाते हैं। आज तो इससे ऐसा कार्य करवाऊंगा कि पुनः टोली के समक्ष बड़ी बड़ी बातें करने का साहस ही नहीं करेगा। छोटे मुखिया जी चले? हाँ चलो। मुझे जाना होगा। जाना होगा? पर कहाँ? एक कार्य संपन्न करना शेष है जो अपूर्ण है, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे अन्य कार्य से अधिक हमारा कार्य महत्वपूर्ण है। अपना कार्य किसी और समय कर लेना। तुम्हारे कारण जो हुआ है उसे सही कौन करेगा? देखो बलराम, मेरा कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तुम्हारा, और मैं वचन देता हूँ जैसे ही कार्य संपन्न होगा मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। अभी मुझे जाने दो। छोटे मुखिया जी उसे जाने दीजिए ना, कार्य संपन्न करके आ जाएगा। इसे लौट आने दो, फिर देखता हूँ। हमें मिट्टी की मटकियाँ बनानी थी, पर हमने तो मिट्टी की दुकान ही बना ली। अब हम क्या करेंगे? सुबल अस्वस्थ है, मधुमंगल उसे वैद्य जी के पास लेकर गया है। ये सब छोटे मुखिया जी के कारण हुआ है और यही इसे ठीक करेंगे। क्यों मुखिया जी? हाँ हाँ, सब ठीक कर दूंगा। तुम सब अपना कार्य करो। मुझे क्षमा कर दो मित्रों, सब ठीक हो जाएगा। तुम सब अपना कार्य आरंभ करो, मैं सब तब तक सज कर देता हूँ। अब मैं इन सबको कैसे बताऊं कि मैं कितना विचलित हूँ। कान्हा ने मुझे अकेले छोड़ दिया जब मुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। पता नहीं ये सब अब मैं कैसे करूँगा। अब नारायण की कृपा से चैत्र नवरात्र का ये मेला बिना किसी संकट, बिना किसी बाधा के संपन्न और हमारे लिए सफल हो जाए। अवश्य होगा यशोदा। वृंदावन का प्रत्येक व्यक्ति इस मेले को सफल बनाने के लिए अथाक परिश्रम कर रहा है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी सर्वोत्तम बिक्री करने वाले हैं जी। और जब प्रयास में सच्चाई हो तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। हाँ यशोदा। कान्हा, ये कौन सा खेल है तेरा? मैया, ये आपके लल्ला की लीला है।
क्योंकि अब इस चैत्र नवरात्रि में सब देखेंगे अपने प्रिय कान्हा की रामलीला। एक ओर दाऊ जागृत होंगे और दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण अध्याय का आरंभ होने वाला है। टोली को और संपूर्ण वृंदावन को कुछ नया अनुभव मिलेगा। क्योंकि अब इस चैत्र नवरात्रि में सब देखेंगे अपने प्रिय कान्हा की रामलीला। इस नवरात्रि किसी को नई सीख मिलेगी तो किसी को आवश्यक सीख। बहुत आनंद आएगा।